गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक जो व्यवस्था है वो अन्य लोकतांत्रिक देशों की अपेक्षा समानता और असमानता की चर्चा आज हम करेंगे, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और यहाँ पे विभिन्न जाति समूह हैं, धार्मिक संप्रदाय के लोग विभिन्न स्थानों पे रहते हैं। एक धर्म से दूसरे धर्म के साथ जो भाईचारा है, जो प्रभुत्व संपन्न जो देश है, इसके अंदर विभिन्न संप्रदाय के लोग होते हुए भी यहाँ की धार्मिक जो व्यवस्था है वो बड़ी अच्छी है। लेकिन भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी दूसरे देशों के साथ समानताएं किस प्रकार है और असमानताएं किस प्रकार है, इसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की समानताएं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अन्य लोकतांत्रिक देशों में निम्नलिखित तरीकों से क्या है, अलग है या फिर हम बोलेंगे इसको भिन्न है। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कुछ उद्देश्य विश्व भर के अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में भी उल्लेखित मिलता है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के अंदर प्रथम संशोधन के अनुसार विधायक जो होते हैं, विधायिका यानी संसद, विधायिका किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से धर्म घोषित नहीं करती। कोई भी जो धर्म है उसकी आधिकारिक धर्म घोषित नहीं किया जाता। अब अमेरिका के अंदर जो संशोधन पारित हुआ था उसमें विधायिका यानी संसद जो है किसी भी धार्मिक समुदाय को धर्म से संबंधित जो है अधिकार जो है घोषित नहीं करती। इसका अर्थ क्या है कि राज्य को धर्म से अलग रखना। राज्य को धर्म से अलग रखना। राज्य किसी भी धर्म को वरीयता नहीं देता। वरीयता का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता। कोई भी जो धर्म है उसको महत्वपूर्णता नहीं देता, यानी सभी जो धर्म है वो बराबर है। कोई किसी को भी एक धर्म को विशेष रूप से प्राथमिकता नहीं दी जाती। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में भी यही बात जो है बिल्कुल सही है। यहाँ भी राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। तो ये है समानताएं। अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की असमानताओं की। विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में भारतीय धार्मिक व्यवस्था की जो असमानताएं हैं या विलक्षणता जो है वो किस प्रकार है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है विश्व के अन्य जो देश है, अन्य देशों में धर्मनिरपेक्षता की तुलना में जो है कई प्रकार से अलग है या विषमताएं है। उसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता
भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक जो मामले होते हैं उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना, यानी भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। इसका उदाहरण है अछूत व्यवस्था से। अछूत व्यवस्था, कोई भी जो समाज है उसके अंदर जितनी भी प्रकार की सामाजिक जो बुराइयां हैं, उन सामाजिक बुराइयों से किसी भी देश के विकास की व्यवस्था को सही दिशा प्रदान नहीं होती, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो बहुत से ऐसे धार्मिक मामले हैं जिसमें हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे एक सामाजिक बुराई है अछूत की जो व्यवस्था है। अमेरिका के अंदर धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच में क्या है, सख्त विभाजन दिया गया है, लेकिन भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरा, भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है उसके अनुसार राज्य द्वारा विभिन्न मामलों में हस्तक्षेप से संबंधित संविधान में उल्लिखित जो मामले हैं, संविधान के अनुसार कुछ मामले ऐसे हैं जिसके आधार पर जो है हस्तक्षेप किया जा सकता है, मध्यस्थता की जा सकती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे इस तरह से काम करना कि किसी भी धार्मिक समुदाय का प्रभुत्व स्थापित न हो जाए, यानी किसी एक धर्म का जो है प्रभाव, एक धर्म का प्रभाव जो है सही रूप से नहीं होता। सही रूप से नहीं, और सभी जो धर्म है उनको बराबर का सम्मान मिले, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, सभी धर्म के अनुयायियों को समान अधिकार जो है अवसर प्रदान हो। इसके साथ साथ हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, अब जो मौलिक अधिकार का जो आधार है वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत माना जाता है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है वो मौलिक अधिकारों का जो है आधार है, वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। हमें अपने समाज में मौलिक अधिकारों के हनन के बहुत से जो है उदाहरण देखने को मिलते हैं। यदि कानूनों का सही रूप से पालन, कानून का यदि सही पालन किया जाए तो इन व्यवस्थाओं से या इन असमानताओं से छुटकारा पाया जा सकता है, और कोई भी कानून व्यवस्था है उसको सख्ती से लागू करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये थी भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विभिन्न देश से दूसरे देशों के साथ असमानताओं की जो स्थिति है। इसी प्रकार हम बात करते हैं सन 2004 की, जो विदेश से संबंधित है। 2004 में फ्रांस के अंदर एक कानून पारित किया गया था, कानून पारित हुआ। इसमें किसी भी छात्र को, किसी भी प्रकार के जो छात्र होते हैं उसको किसी भी प्रकार के धार्मिक और राजनीतिक जो प्रतीक थे, धार्मिक व राजनीतिक प्रतीक, उनको पहनने पर पूर्णतः जो है रोक ली गई थी, रोक थी। कोई भी जो
धार्मिक जो समुदाय है, उदाहरण के तौर में हम देखें तो जैसे इस्लामी टोपी पहनना, इस्लामी टोपी पहनना, इसके साथ साथ यहूदी टोपी, यहूदी जो लोग थे उनकी टोपी जो पहनी जाती थी। बड़े क्रिश्चियन थे, वो किसका निशान लगाते थे? क्रॉस का निशान जो क्रिश्चियन के द्वारा लगाया जाता था। इन सभी जो प्रतीक चिन्ह थे इन पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई थी, किसी भी प्रकार की जो है इनको पहनने से आज़ादी नहीं थी। और यह कानून मुस्लिम जो लड़कियों को विद्यालय में सिर ढकने वाली पोशाक पहनने को भी प्रतिबंधित करता था। मुस्लिम जो लड़कियां थी उस पर भी ये कानून लागू होता था, क्योंकि अधिकतर मुस्लिम संप्रदाय के अंदर पर्दा प्रथा की जो व्यवस्था है उसमें सर के ऊपर कपड़ा रखना या पोशाक से उसको ढकना पर पूर्णतः क्या थी? पाबंदी थी। और इस कानून के पारित होने के समय से ही बहुत से विरोध का सामना जो है यहाँ पे ही इसको करना पड़ा था। तो हमारा आज का ये टॉपिक धर्मनिरपेक्षता में समानताएं और असमानताओं के साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर धर्मनिरपेक्षता पूर्ण होता है। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर यानी हाफ जो सिलेबस है वो आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा रिवाइज जो है स्टार्टिंग करेंगे। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने अभी तक जो पीछे का जो वर्क नहीं पूरा किया है तो वो उसको रिवीजन के दौरान जो है कंप्लीट करें। और इस आगे आने वाले जो टेस्ट है और इसके साथ साथ मैंने नेक्स्ट वीडियो जो अपनी ऑनलाइन जो मीटिंग होती है शुक्रवार को, फ्राइडे को, उस दिन इसका थर्ड और फोर्थ चैप्टर मैंने हिस्ट्री का पूर्ण जो है सुनना है। थैंक यू।